हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉड ट्रायंगल थ्योरी। फ्रॉड ट्रायंगल थ्योरी जो कि डोनाल्ड क्रेसी ने दी है, उसको हम फिड्यूशरी ट्रायंगल भी बोलते हैं। वो 3 एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है। वो प्रेजेंट होने चाहिए तीनों के तीनों एलिमेंट्स, तभी एक फ्रॉड जो है वो होता है। ठीक है, पहला एलिमेंट जो है वो है प्रेशर। इसका मतलब होता है कि एक फाइनेंशियल नीड जो रॉन्ग डूअर को होती है, या फिर कोई पर्सनल प्रेशर उसको जो मोटिवेट करता है कि आप क्राइम को कमिट करो, फ्रॉड को कमिट करो। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं इसमें कि अगर उसके ऊपर कर्जा है, एक्सेसिव डेट, या फिर गैम्बलिंग लॉसेस है, एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल है, या फिर प्रेशर है उसको कि वो अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के दबाव में आके वो फ्रॉड कमिट करता है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट था प्रेशर। अब दूसरा एलिमेंट की अगर हम बात करें वो है अपॉर्चुनिटी। ये इन्वॉल्व करता है ऐसी सिचुएशन का प्रेजेंस जहाँ पर वो इंडिविजुअल, उसके पास चांस होती है फ्रॉड को कमिट करने की बिना पकड़े जाने के। ठीक है, फ्रॉड को कमिट करता है लेकिन पकड़ा नहीं जाता, तो वो अपॉर्चुनिटी उसके पास होती है। ये इंक्लूड करता है वीक इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, चांस क्यों होगी उसके पास फ्रॉड को कमिट करने की? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो वीक चल रहे होंगे, तो उसके पास चांस आ जाएगी कि हाँ ठीक है, मैं फ्रॉड कमिट कर दूंगा। लैक ऑफ सुपरविजन, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, एक्सेस टू अनगार्डेड एसेट्स। ठीक है, जो एसेट्स हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, उन पे कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। या फिर एबिलिटी टू मैनिपुलेट रिकॉर्ड्स और सिस्टम्स। तो जहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वहाँ उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। थर्ड और लास्ट है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि ये ऐसी कंडीशन होती है, ऐसा एलिमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है कि जिस तरीके से एक इंडिविजुअल अपने एक्शंस को जस्टिफाई करता है अपने आप को, कि हाँ जो मैंने किया है, ये जो फ्रॉड मैंने कमिट करा है, ये मैंने ठीक कमिट करा है क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी तो मैंने ये कर दिया। अपने आप को दिलासा देता है, रेशनलाइज करता है खुद के साथ कि हाँ जो मेरे एक्शंस थे, मैंने किया है, वो बिल्कुल सही किया है। दे मे कन्विंस देमसेल्व्स दैट देयर एक्शंस आर नॉट रॉन्ग। उनके एक्शंस जो उन्होंने किया वो गलत नहीं है। एंड दे डिजर्व द मनी, वो उस मनी को डिजर्व करते हैं जो उन्होंने अर्न करी है फ्रॉड करके। ठीक है, और दैट दे आर ओनली बोरोइंग एंड विल रीपे इट लेटर, कि वो ऐसे अपने आप को दिलासा देते हैं कि ठीक है, मैंने सिर्फ ये पैसा सिर्फ बोरो करा है और बाद में मैं उसको पे कर दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू क्रेसी, ऑल दीज 3 एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट। तीनों के तीनों एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, तभी एक फ्रॉड कमिट हो सकता है। अगर एक भी एलिमेंट इनमें से मिस हुआ तो इंडिविजुअल जो है वो लेस लाइकली टू एंगेज होगा किसी भी फ्रॉडलेंट बिहेवियर के अंदर। ठीक है, और अब यहाँ कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने हैं फ्रॉड ट्रायंगल थ्योरी के लिए। पहला है, फ्रॉड ट्रायंगल थ्योरी एक सिंप्लीफाइड मॉडल है एंड शुड नॉट बी यूज्ड एज अ सोल टूल। तीनों के तीनों एलिमेंट्स में से अगर एक भी एब्सेंट हुआ तो फ्रॉड नहीं हो सकता। ठीक है, फ्रॉड के डिटेक्शन के लिए और प्रिवेंशन के लिए सोल टूल ये यूज़ नहीं हो सकता। The specific pressures, opportunities and rationalizations that lead to fraud can vary depending on the individuals and the situation. जो प्रेशर होता है, अपॉर्चुनिटी होती है और रैशनलाइजेशन होता है, तीनों के तीनों एलिमेंट्स फ्रॉड ट्रायंगल थ्योरी के, वो फ्रॉड को लीड कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं, वो डिपेंड कर सकती है इंडिविजुअल के ऊपर और उस दी गिवी सिचुएशन के ऊपर। थर्ड और लास्ट है, ऑर्गेनाइजेशंस कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रॉड बाय इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स। फ्रॉड होते इसलिए हैं क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स जो होते हैं मैनेजमेंट के, कंपनी के, वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते, तो फ्रॉड कमिट हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस कैसे रिड्यूस कर सकती है फ्रॉड के रिस्क को? अच्छे से अच्छा इंटरनल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करके, एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करके, और एक कल्चर ऑफ ओपन कम्युनिकेशन जहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कनेक्शन बिल्डअप होता है, कि एक अच्छा ओपन कम्युनिकेशन करो जिसमें सबके पास राइट हो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखने की और बोलने की, इंटरैक्ट करने की एक दूसरे के साथ।